Guys, namaste and welcome back to day 2 review of England versus India test being played at Headingley, Leeds. So let's get started. So it was a mixed day for India. जैसे जितनी अच्छी बैटिंग हमने कल देखी थी आज उतनी ही खराब बैटिंग देखी. शुभमन गिल एंड ऋषभ पंत रिज्यूम द इनिंग्स फॉर इंडिया. ऋषभ पंत की तरफ से हमको बहुत अच्छी बैटिंग देखने को मिली, बहुत अच्छी अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिली. ही कंप्लीटेड हिज सेंचुरी विद अ सिंगल हैंडेड सिक्स ऑफ शोएब बशीर्स बॉलिंग. सो ऋषभ पंत की तरफ से तो बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिकेट रहा आज के दिन भी. एंड जिस तरीके से वो आउट हुए, ऑब्वियसली डैट इज़ डिसअपॉइंटिंग. एक नॉर्मल सी इन स्विंग डिलीवरी थी विच ही कम्प्लीटली मिस रेड एंड ही ऑफर्ड नो शॉट एंड प्लम LBW हो गए ऑफ जॉश टंग्स बॉलिंग. सो ही वुड बी डिसअपॉइंटेड. ही स्कोर 134 रन्स. सो ही वॉज सेट. एंड अगेन जैसा हमने कल भी बात करी थी कि जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, ही शुड हैव गॉन ऑन टू स्कोर 150 180 रन्स, बट इट्स ओके, थिंग्स हैपन. टॉकिंग अबाउट हिज पार्टनर, सो शुभमन गिल से हमको बहुत ज़्यादा आज देखने को नहीं मिला. ही कुड ओनली एड 20 रन्स टू हिज ओवरनाइट टोटल ऑफ 127. ही वॉज डिसमिस्ड ऑन 147 ऑफ शोएब बशीर्स बॉलिंग. सो ही वॉज लुकिंग टू अटैक शोएब बशीर. बाहर निकल के सिक्स मारना चाह रहे थे, बहुत अच्छे से बैट में आए नहीं, एंड ही वॉज कॉट at deep square leg by Josh Tongue. So I think so. Not only I think so. This was the point where India's downfall started when Shubman Gill's wicket fell. India's score was 430 for 3, and from there on India were bundled out for 471. So अगले 7 विकेट इंडिया की गिरे for only for after adding only 41 runs. So बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा लोअर मिडिल ऑर्डर से. सर जडेजा कुछ नहीं कर पाए, शार्दुल ठाकुर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, एंड इनफैक्ट शार्दुल ठाकुर वॉज द ओनली वन हु कुड स्कोर हु कुड सरपास 2 डिजिट टोटल. करुण नायर की अगर हम बात करें, सो उनसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बट वो ही फेल्ड. एक फुल डिलीवरी थी बेन स्टोक्स की जिसमें वो एक कपिश कवर ड्राइव मार रहे थे, एंड ही वॉज कॉट very spectacularly by Oli Pope. Single handed catch था. So we have to give credit where it is due. इंग्लैंड की फील्डिंग बहुत अच्छी रही, जहाँ जहाँ पे मौके थे इंग्लैंड हैज़ डन रियली वेल. सो या इंडिया वो बंडल आउट फॉर 471. बहुत ज़्यादा बन सकता था, बनना चाहिए था. आफ्टर overnight total of 360, India was set to India was set and were expected to get a total of in excess of 525, 550, even 550 at one point. So yeah, Indians would must be disappointing. I'm sure कि इसके बारे में गौतम गंभीर ने भी बात करी होगी ड्रेसिंग रूम में. सो होप सो इंडिया कैन इम्प्रूव, एंड जो भी उनसे मिस्टेक्स हुई फर्स्ट इनिंग में वो सेकेंड इनिंग में रिपीट ना करें. टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड्स बॉलिंग, सो जॉश टंग वॉज द वन जो इंडिया के टेल एंडर्स को क्लीन किए. He took 4 wickets. इनके फिगर्स थे 20 ओवर. He couldn't bowl a single maiden in the innings. So he gave away to 86 runs and took 4 wickets. इन्होंने जडेजा का विकेट लिया, ऋषभ पंत का विकेट लिया, एंड प्रसिद्ध कृष्णा को आउट किया, एंड ऑल्सो जसप्रीत बुमराह को भी आउट किया. सो या जॉश टंग वॉज वेरी in a very good rhythm against tailenders. So yeah, बेन स्टोक्स वॉज द पिक ऑफ द बॉलर्स. कल भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, एंड आज भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी. इनका टोटल फिगर रहा 20 ओवर डाले विद 2 मेडन्स, गेव अवे 66 रन्स एंड पिक 4 विकेट्स. सो 4 विकेट्स ईच फॉर जॉश टंग एंड बेन स्टोक्स. अ वेरी गुड ऑलराउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम बेन स्टोक्स. एज अ कैप्टन भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है, इंग्लैंड को फाइट बैक कराया है इस टेस्ट में, एंड बॉलिंग में भी बहुत अच्छा किया. Talking about England's batting, have to talk about Bumrah's first over, which was unplayable. Zach Crawley was dismissed in a very unlucky way out से, क्योंकि किसी भी बैट्समैन को वैसी टाइप की डिलीवरी तो फेस करनी ही नहीं रहती, स्पेशली जब तक वो सेट नहीं होते हैं. सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल डिलीवरी बाय जसप्रीत बुमराह, एंड या इंग्लैंड का पहला ही विकेट गिर गया था फर्स्ट ओवर में. And from there on, Ben Duckett and Oli Pope, formed a very beautiful partnership. इनकी पार्टनरशिप रही फॉर a total of 122 runs, and
जिसमें कि बेन डकेट ने 62 रन्स मारे एंड ओली पॉप हु इज स्टिल नॉट आउट, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज 100। अगर हम इंडिया के दूसरे बॉलर्स की बात करें तो हमको किसी से भी सपोर्ट नहीं दिखा जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। सिराज से वैसे सपोर्ट नहीं मिला। प्रसिद्ध कृष्णा वॉज अ बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड। जडेजा का भी उतना अच्छा दिन नहीं रहा। शार्दुल ठाकुर ने बहुत कम ओवर्स डाले। सो बुमराह वॉज द ओनली लोन फाइटर फॉर इंडिया ऑन डे 2। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो फील्डिंग भी उतनी अच्छी नहीं रही इंडिया से। इवन सर जडेजा ड्रॉप्ड बेन डकेट्स कैच एट गली और पॉइंट में लगे थे आई थिंक सो, एंड इट वाज अ डॉली फॉर अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडर्ड, एंड या ही मस्ट बी डिसअपॉइंटेड। सिमिलरली विथ यशस्वी जायसवाल, उन्होंने भी ओली पोप का कैच छोड़ा व्हेन ही वाज एट 60 ऑफ बॉलिंग ऑफ आई थिंक सो सिराज वाज बॉलिंग। सो या वो भी एक इजी कैच था स्लिप में, वैसे कैच लेने चाहिए थे, एंड वैसे कैच अगर आप लेंगे तभी आप मैच में वापस आ सकते हैं। सो फ्रॉम देयर ऑन ओली पोप बैटेड ब्यूटिफुली। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज 100। ही कंप्लीटेड हिज 9th टेस्ट 100, सेकेंड वर्सेस इंडिया। सो ही हैज़ बैटेड ब्यूटिफुली, एंड कल इंडिया को बहुत एक अच्छे गेम प्लान के साथ आना पड़ेगा ओली पोप एंड हैरी ब्रुक को आउट करने के लिए, क्योंकि हैरी ब्रुक की भी अगर हम बात करें सो ही हैज़ his average in test is 58 and his strike rate is in excess of I think so 85 और 86। so जितने जल्दी इन दोनों का विकेट लेंगे उतने जल्दी इंडिया इस मैच में आ पाएगा, वरना दे कैन चेंज द मैच विद इन अ सेशन और 2। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें सो पंत ने जो आज अपना 100 मारा, विद दैट 100 ही बिकेम Indian wicket-keeper with most Test 100. He surpassed our very own, our great MS Dhoni, who had 600 in 144 innings. Now Pant has 700s in much less innings. So, yeah, congratulations to Pant. Talking about the captain Shubman Gill, he became the 5th Indian to score a century on his captaincy debut, and his 147 is the second highest score by an Indian captain in his maiden Test, after legend Vijay Hazare, who scored 164 versus England in Delhi in 1951. So yeah, बहुत समय हो गए उस चीज़ को। Talking about बुमराह यार, आई एम जस्ट स्पीचलेस व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट बुमराह। यार उनके बारे में जितना भी बोलो, जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। एंड इन्होंने भी एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड तोड़ा। ही हैज़ सरपास्ड वसीम अकरम टू बिकम एशियन बॉलर विथ मोस्ट विकेट्स इन सेना नेशंस। इसके पहले वसीम अकरम के पास था ये रिकॉर्ड। ही पिक्ड 146 विकेट्स इन सेना नेशंस। नाउ बुमराह हैज़ दैट रिकॉर्ड। बुमराह हैज़ पिक्ड 149 विकेट्स। सो he is the only glimmer of hope for India, at least in this test match according to me, and other Indian bowlers needs to step up, ताकि इंग्लैंड को जल्दी से जल्दी हम आउट कर पाए एंड एक अच्छी लीड हम कैरी कर पाए बिफोर स्टार्टिंग आवर सेकेंड इनिंग। अगर हम 4th रिकॉर्ड की बात करें सो जहाँ पे अच्छे रिकॉर्ड्स भी बनते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, तो बुरे रिकॉर्ड्स भी बनते हैं। एंड India's 471 is the lowest total to include 3 individual centuries. इसके पहले ये रिकॉर्ड था साउथ अफ्रीका के पास, जो कि उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट ही बनाया था इन सेंचुरियन ऑन 2016। सो या इंडिया का एकदम मिक्स डे रहा है आज, एंड इंडियंस विल बी होपिंग टू नॉट ओनली होपिंग, आई नो इंडियंस विल फाइट बैक फ्रॉम दिस। इसके बारे में ऑब्वियसली बात हो रही होगी ड्रेसिंग रूम में। दे नीड टू इम्प्रूव देयर फील्डिंग, दे नीड टू बॉलर्स नीड टू गैदर टुगेदर, एंड सबको अब अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जो उनको टास्क दिया गया है, नाउ दे नीड टू डू इट वेरी परफेक्टली, अदरवाइज इंग्लैंड कैन टेक दिस मैच अ लॉन्ग वे। एंड फ्रॉम इंडियाज परस्पेक्टिव आई डोंट थिंक सो अब बुमराह के अलावा इंडिया को ऐसे बहुत ज़्यादा होप दिख नहीं रही है कहीं और। एंड सिराज नीड्स टू स्टेप अप, प्रसिद्ध कृष्णा नीड्स टू स्टेप अप, शार्दुल ठाकुर नीड्स टू स्टेप अप, सर जडेजा नीड्स टू स्टेप अप, सो ताकि इंडिया कल जल्द से जल्द उनको आउट कर पाए एंड एक अच्छी लीड लेके जा पाए इन द सेकेंड इनिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस। मिलते हैं डे 3 के रिव्यू के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।